नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम इंक्रीज योर CRS स्कोर का पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें जो प्रोफाइल हमने कल कंसिडर की थी उसी प्रोफाइल को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे उस प्रोफाइल के और पॉइंट्स कहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं जिससे कि उसको ITA आने के चांसेस बढ़ जाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए जिससे कि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस सारी वीडियो की मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है CRS टूल है स्किल्ड इमिग्रेशन का। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। तो नेवर मैरिड है या सिंगल है तो ये हम इसमें डाल देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैरिड है वो मैरिड डालेगा। एज यहाँ पे 23 डाली थी, 23 ही रखते हैं। उसके बाद व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, हमने यहाँ बैचलर्स डाली हुई है। 3 और 4 ईयर्स डिग्री जो बैचलर डिग्री है वो हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद हैव यू अर्नड ए कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसने कैनेडियन डिग्री ली है तो यस करेंगे यहाँ पे। अगर मार्च 2020 और अगस्त 22 के बीच में अगर किसी ने 2022 के बीच में अगर किसी ने डिग्री कंप्लीट की है तो उसको इन कनाडा ना होते हुए भी रिमोट से जिन्होंने की है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके वो भी एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो उन्होंने भी यस ही लिखना है। चूज द बेस्ट आंसर टू डिस्क्राइब दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। इसमें जैसे है लेवल ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी है, 1 और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है, या डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट 3 ईयर्स, मतलब बैचलर मास्टर्स और PhD वगैरह अगर किसी के पास है तो वो करेंगे। तो हमने ये डिग्री डिप्लोमा बैचलर के ऊपर हमने टिक किया था तो यहाँ फिर हम डिग्री डिप्लोमा वाले पे क्लिक कर लेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, अब इसका आंसर देना है। आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड, इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स होती है तो यस लिख दिया। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आइल्ट्स करेंगे इंग्लिश के लिए। जो जिसका हो, सेल्पिप है, आइल्ट्स है, TEF या TCF है, वो फ्रेंच के लिए हैं ये 2 टेस्ट, ये 2 टेस्ट इंग्लिश के हैं। जिसने जो किया हो, जिसमें अच्छी स्टैंडिंग है वो पहले नंबर पे ले लेगा, फर्स्ट लैंग्वेज उसको ले लेगा। अगर अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो स्पीकिंग का हम मान के चलें 7 अगर इसने लिया हो, लिसनिंग का हम मान के चलेंगे 8.5 कर लेते हैं, 8.5 to 9 हाईएसटी कर लेते हैं, जिसका जितना स्कोर होगा। उसके बाद आ गया रीडिंग 8 to 9, राइटिंग 7.5 to 9, ये है हमारे कैंडिडेट का स्कोर। डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट, हमने इसमें यस कर दिया कि उसने, हम एक्सपोज कर रहे हैं कि उसने एक फ्रेंच का भी टेस्ट किया हुआ है तो TCF कनाडा हमने यस किया। तो इसका हम स्पीकिंग पे रखते हैं 20 की स्केल में, हम इसको मान के चल रहे हैं 12 to 13 इसने इसमें लिया हुआ है। अगर इसका 12 स्कोर है तो 12 to 13। ऐसे ही लिसनिंग का हम मान के चलेंगे, इसने लिया 458 to 502। ऐसे ही अगर रीडिंग का लें तो यहाँ कर लेते हैं 453 to 498, 455 अगर इसका होगा तो ये कर लें। राइटिंग में अगर इसके 10 है तो हम 10 कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमने 60% इसका स्कोर लिया है फ्रेंच का, मतलब जो कैंडिडेट है हम ये सपोज कर रहे हैं कि उसने 60% अपना मार्क्स लिए हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है वर्क एक्सपीरियंस पे। इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव, अगर किसी का है तो यस करेगा, नहीं है तो नो करेगा। तो इस कैंडिडेट का हम 1 ईयर ले रहे हैं, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है। हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव,
अगर इसका फॉरेन का एक्सपीरियंस है तो यस करेगा, अदरवाइज यहाँ पे नन आर लेस देन ए ईयर यहाँ पे टिक कर देंगे अगर नहीं है तो। ऐसे डू यू हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस टेरिटरी आर ए फेडरल बॉडी। अगर कोई ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो यस करेगा, नहीं है तो नो करेगा। एडिशनल पॉइंट्स, अब जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, अब एडिशनल पॉइंट्स का यहाँ से कैलकुलेशन होगी। डू यू हैव ए वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाई LMIA, तो अगर यस है तो यस करेगा, नो है तो नो करेगा। यहाँ हम नो कर रहे हैं। अगर यस करेंगे तो फिर वो आगे नाक कोड भी उसका मांगेगा कि किस नाक के अंडर या नाक कोड के अंडर आता है, तो अभी हम नो कर रहे हैं। डू यू हैव ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंस PNP जिसको कहते हैं, अगर वो है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। डू यू, हम नो कर रहे हैं यहाँ पे। डू यू आर योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इफ दे विल कम विद यू टू कैनेडा हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा। ये स्पाउस का नहीं, सिबलिंग्स के लिए था कि सिबलिंग्स आपके या आपके स्पाउस के अगर कोई सिबलिंग्स कनाडा में है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो नो करना पड़ेगा। तो आगे उसका अगर यस करोगे फिर वो आगे ब्रदर आर सिस्टर इज रिलेटेड टू यू बाई ब्लड, बायोलॉजिकल, अडॉप्शन, मैरिज, स्टेप ब्रदर आर स्टेप सिस्टर। तो ये 3 इसमें कैटेगरीज हैं, हम इसमें नो कर रहे हैं। अगर किसी का यस होगा तो वो यस करेगा तो उसको 15 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यहाँ अगर हम इसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे, देखें क्या होता है। तो यहाँ पे एज 29 से नीचे है इसकी, 22-29 के बीच में है, तो 110 स्कोर उसको मिल गया इसमें। ऐसे ही लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर डिग्री थी तो 120 इसको हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है, इसका फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हम तकरीबन इसने अच्छे स्कोर ही किया है, 136 टोटल होता है तो 133 इसको यहाँ पे मिला है। ऐसे ही सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमने फ्रेंच जो कंसिडर किया था इसका, उसमें इसको लगभग 60% मार्क्स के साथ इसको 12 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जो इसका 1 साल का था उसके इसको टोटल 40 पॉइंट्स मिले हैं। इसका टोटल पॉइंट्स अब यहाँ पे हो गया 415। अगर ये यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज हम हटा देंगे तो ये 12 पॉइंट्स हट जाएंगे। अगर इसने फ्रेंच तो इसका टोटल स्कोर हो जाएगा 403। अब आगे देखते हैं। स्पाउस का क्योंकि कोई पॉइंट नहीं ऐड हो रहा है इसका, क्योंकि ये अनमेरिड है तो यहाँ स्पाउस का कोई फैक्टर यहाँ काउंट नहीं हो रहा। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स, ये 100 पॉइंट्स है इसमें टोटल। 50 इस कैटेगरी में, 50 इसमें। 50 है एजुकेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन 25, ये तो इसको पूरे ही मिल गए। और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के इसको 13 पॉइंट्स मिले, टोटल इसको 38 मिल गए। अब आगे चलते हैं। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, फॉरेन का अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसमें भी 50 पॉइंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, इसका तो 0-0 है, उनको इसमें 50 पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। ट्रेड क्वालिफिकेशन को या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो उसमें ले सकते हैं, इसका तो 0 ही आ रहा है। तो सब टोटल ऑफ स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स इसका हो गया 38। अब एडिशनल पॉइंट्स अगर किसी का PNP है तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, वैलिड जॉब ऑफर है उसके मिलेंगे, स्टडी इन कनाडा हो तो इसने क्योंकि की थी इसको 30 पॉइंट्स यहाँ मिल गए। सिबलिंग इन कनाडा अगर होता तो 15 पॉइंट्स यहाँ मिलते। अगर PNP है तो फिर ये बाकी पॉइंट्स की कोई कंसिडरेशन नहीं रहती, क्योंकि मैक्सिमम 600 ही क्लेम कर सकता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज अगर इसने, जैसे हमने शो किया कि फ्रेंच भी की हुई है, तो क्योंकि इसके दूसरे पॉइंट्स ठीक थे तो ये सब उसके साथ मिला के 50 पॉइंट्स इसको एडिशनल मिल गए फ्रेंच के, क्योंकि स्कोर अच्छा था तो इसको 50 पॉइंट्स एडिशनल मिल गए। अगर जैसे 12 से वो नीचे आता है, 10 पे आ जाता है इसका स्कोर, तो इसको भी ये 50 पॉइंट्स यहाँ नहीं मिलते हैं। तो सब टोटल जो इसका एडिशनल पॉइंट्स का यहाँ पे 80 हो गया, और ग्रैंड टोटल जो है 415 हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, 80 ये हो गया और 38 ये हो गया। ग्रैंड टोटल जो है वो 500 इसका CRS जो स्कोर है
533 हो गया। तो ये इसका हो गया CRS स्कोर। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और इस तरह से आप अपने स्कोर्स जो हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्कोर्स को इंक्रीज कैसे करना है। अब एज तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अब हम कर सकते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर किसी की कम है तो वो थोड़ी सी एजुकेशन और गेन कर ले, तो उसका जैसे बैचलर है तो मास्टर्स करेगा तो उसके पॉइंट्स यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। इसी तरह ऑफिशियल लैंग्वेज में है, अगर किसी के कम आ रहे होंगे, इसके तो ऑलरेडी 133 है 136 में से, ये तो ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे है। सपोज किसी के 100 पॉइंट्स बन रहे हों तो वो कुछ पॉइंट्स और इंक्रीज करके आगे बढ़ सकता है। इसी तरह सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच है, इसने अगर इंग्लिश किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज रखी है तो फ्रेंच सेकंड लैंग्वेज है, तो फ्रेंच के अगर कोई पॉइंट्स बढ़ा सकता है अपने, मतलब फ्रेंच में टेस्ट दे के अपने पॉइंट्स बढ़ा सकता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 50 पॉइंट्स। लेकिन इस कैंडिडेट्स को आप देखिए मैक्सिमम 50 कर सकते हैं, लेकिन इसको 12 यहाँ मिले और 50 यहाँ मिले, दो जगह बेनिफिट हुआ। एडिशनल पॉइंट्स में 50 पॉइंट्स आ गए और 12 वहाँ आ गए, तो टोटल इस पर 62 हो गए। तो ये काफ़ी इसको फायदा मिल रहा है। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जिसका 1 साल का है उसको 40 मिल रहे हैं, अगर 2 साल का हो तो उसको और पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे आप बढ़ा सकते हो। स्पाउस फैक्टर, अगर किसी की मैरिज हो जाती है तो उसमें स्पाउस के भी कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स उसके वहाँ से भी बढ़ सकते हैं। फिर है ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे यहाँ तो 133 पूरा ही है, लेकिन अगर किसी का कम स्कोर है तो वो बढ़ाएगा तो उसको यहाँ भी बेनिफिट होगा। एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह में यहाँ बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस फॉरेन का भी है वो भी ऐड करिए, उससे भी स्कोर बढ़ जाता है। ट्रेड्स अगर कोई क्वालिफिकेशन गेन लेता है, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह कर लेता है, तो वो उसको भी स्कोर्स उसका बढ़ सकता है। तो ये एडिशनल पॉइंट्स वाला जो पॉइंट है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 600 पॉइंट्स मिलते हैं और 600 पॉइंट्स जिसको इससे मिल गए उसको बाकी कैटेगरीज के बाकी पॉइंट्स की इतनी ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि 500 से नीचे नीचे तो कट ऑफ स्कोर है। तो जैसे ही ये PNP की उसको नॉमिनेशन मिलती है वो अप्लाई करे तो उसका नंबर आएगा ही आएगा। जैसे आप देख भी रहे होंगे ड्रास में क्या हो रहा है, तो जो भी 700, 500, 600 कैंडिडेट्स आते हैं, PNP वाले 600 से ऊपर वाले पॉइंट्स वाले, वो सारे इससे पिक हो जाते हैं। तो इसमें अकेले प्रोविंशियल नॉमिनेशन से भी आप 600 पॉइंट्स ले सकते हो। जावा पर है, इसमें 50 to 200 पॉइंट्स मिलते हैं, विद LMIA होनी चाहिए। स्टडी इन कनाडा के 30 या 15 पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं, सिविलिंग के 15 पॉइंट्स हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के मैक्सिमम आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपका जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है आप उसमें अपना स्किल बढ़ा के, अपना जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा के, एक्सपीरियंस बढ़ा के, तो आप अप्लाई करिए तो आप, और आपको इनविटेशन टू अप्लाई जो है वो आ जाएगा। तो मित्रों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहे टाइम से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं।